बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुआ शराफत फूड पॉइंट। बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी लेके हाज़िर हुआ। तो जो से देखिए मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। एक मेरे पास प्यारा सा बाउल है जिसमें मैंने 2 कप मैदा डाल दिया। ये 400 ग्राम मैदा है। 1 चम्मच इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच जाएगा इसमें नमक का और 1 चम्मच जाएगा इसमें ऑयल का। हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। इसकी गुठलियाँ हमने अंदर तक जूसी और बिल्कुल मिक्स कर लेनी है और इसमें हल्का हल्का हमने पानी डालते जाना है। इसकी हम बनाएंगे डोज़ तैयार करेंगे। अच्छी तरह से इसको हमने गूंद लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखे डोज़ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एक हमने लेनी है प्लेट जिस पे हमने डोज़ को रख देना है। ये देखें माशाल्लाह इस तरह का हम रख के इसको साइड पे 10 तो 15 मिनट रखेंगे। और ये मेरे पास जी तकरीबन 4 अदद आलू हैं जो कि उबाल कर मैंने अपने पास रखे हुए थे। इस बाउल में हमने डाल दिए हैं। इसको बारीक बारीक हमने काट लेना है। इसमें जाएंगे मसाले, बहुत टेस्टफुल मज़ेदार। आधा चम्मच इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच इसमें जाएगा हल्दी का, आधा चम्मच इसमें जाएगा नमक का, आधा चम्मच इसमें जाएगा तिक्का मसाला और 1 चम्मच जाएगी कसूरी मेथी और 7 व 8 हरी मिर्चें कटी हुई, 1 टमाटर कटा हुआ इसमें जाएगा। उसके बाद 1 चम्मच जाएगा सबूता धनिया। और जायके और टेस्ट वास्ते अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। चंगी तरह से इसको मसल लेना है, मिक्स कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह इसी तरह हमने मिक्स कर लिया है। इसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया वो डाल दिया जायके और फ्लेवर वास्ते। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके साइड पे करेंगे। एक प्यारा सा बाउल है जिसमें 2 चम्मच मैंने मैदा डाल दिया है। इसकी बनाएंगे एक लेवी और इसमें पानी डाल के अच्छी तरह से इसको पतला सा हमने मिक्स कर लेना है। इसको करेंगे हम साइड पे। अगला पॉइंट हमारा शुरू होता है जी। ये देखें जो डोज़ तैयार करके रखी हुई थी इसकी बनाएंगे हम पेड़े। ये देखें तली की मदद से हमने पेड़े इस तरह के बेलने हैं और बनाते जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह मुकम्मल पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अगला पॉइंट हमारा शुरू होता है जी। एक प्यारा सा लेंगे हम चकना बेलना जिसके ऊपर हमने इसकी रोटी बेलनी है। ये देखें माशाल्लाह पहले आपने हाथ की मदद से इसकी छोटी सी रोटी तैयार करके फिर इसको अपने चकने बेलने के साथ इसकी रोटी बेलनी है। इसकी बारीक रोटी आपने बेलनी है, बड़े वाली नहीं रखनी, मोटे वाली नहीं रखनी, बारीक बिल्कुल कर लेनी है आपने रोटी। ये देखें माशाल्लाह रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। इस प्लेट में हमने इस तरह का बेलते जाना है। इस प्लेट पे इस पे डालते जाना है। एक प्यारा सा हमने तवा लिया, स्टिक तवा। इसके ऊपर हमने बुर्श की मदद से ऑयल लगा ली है और मीडियम आंच पे हमने रोटी तैयार करनी है। फुल आंच पे इसको रोटी को तैयार नहीं करना। ये देखें माशाल्लाह तकरीबन 7 व 8 मिनट लगते हैं रोटी को तैयार होने में। ये रोटी हमारी बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस तरह ही हमने सब रोटी तैयार करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल हमारी रोटी जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके हमने कट लगाने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें और इसके बीच में हमने छुरी की मदद से हमने कट लगा के और इसके 4 पीस करने हैं एक रोटी के। ये देखें माशाल्लाह ये बिल्कुल हमारे पीस तैयार हो चुके हैं रोटी के। और इसकी फिलिंग करनी है जो कि पोटैटो आलू के जो कि मसाला हमने बना के रखा हुआ है इसके ऊपर हमने फिलिंग कर लेनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कि लेवी हमने बना के रखी है, जब आपने कोन तैयार करनी है इसके ऊपर हम अच्छी तरह से लगा के इसको अच्छी तरह बंद कर लेना है। ये तकरीबन सब कोने इस तरह ही हमने करनी है। ये देखने में मुश्किल लगता है और करने में बहुत ही आसान काम है। तो घर में ज़रूर एक बार ट्राई करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो सब कोने इस तरह ही हमने तैयार करनी है। इसकी फिलिंग अच्छी तरह से हमने तैयार कर लेनी है। और जितने मेरे दोस्त मेरे चैनल ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ मेरे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और रिश्तेदारों में जितना हो सके इसको शेयर करें अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बिल्कुल हमारी मुकम्मल कोने जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अगला पॉइंट हमारा शुरू होता है। ये देखें कोनों को तैयार करके ये देखें माशाल्लाह रख लिया है। अगला पॉइंट जो है वो है जो कि लेवी हमने तैयार करके रखी है उसके ऊपर हमने हल्का सा इस तरह लगा लेना है। उसके बाद बरादा गरी वाला वो लगाते जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही ये आसान रेसिपी आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। और एक प्यारा सा हमने तवा लिया है, स्टिक तवा, जिसके बीच में हमने 7 व 8 चम्मच
घी डाल दिया। घी हमारा गर्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मीडियम आंच पे हमने फ्राई करना है कोनों को। ज़्यादा आंच में करोगे तो अंदर तक ये पकेगी नहीं, ठीक है। मीडियम आंच में पकना है तो ये अंदर तक पक जाएगी और बाहर से क्रंची होगी, अंदर से जूसी होगी। और इसका कलर जब डार्क ब्राउन हो जाए तो समझ लेना आपकी कॉर्न बिल्कुल तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इस प्लेट में हमने इसको डालते जाना है। इस तरह सब कोने हमने तैयार करनी है। इसको बोलते हैं समोसा कॉर्न अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह ही हमने सब समोसा कॉर्न जो है वो तैयार करते जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुश्किल काम नहीं है। और मेरी दुआ है मेरे चैनल ਨੂੰ जितने मेरे दोस्त मेरे चैनल ਨੂੰ देखते हैं, अल्लाह ताला सब दोस्तों को सेहत अता फरमाए, दूं जानों की ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, शराफत को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।